वेलकम बैक फ्रेंड्स टू जैनिक। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर कैसे होता है मेरे पास। और हमने वहाँ पे पढ़ा था कि मेरे पास कैसे पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, मेरे पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि मेरे पास सेमीकंडक्टर कैसा होता है मटेरियल, उसकी कंडक्टिविटी किस किस के बीच में लाई करती है, ठीक। अब मेरे पास क्या होता है, अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और मेरे पास एक हो गया लेड, ये 5 मेरे पास वैसे एटम हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम मोस्टली यूज करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम को। हम यहाँ पे कार्बन को इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि जो कार्बन है, कार्बन के जो मेरे पास फॉरवर्ड एनर्जी बैंड गैप है वो मेरे पास नियर अबाउट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए कार्बन मेरे पास एज ए प्रॉपर इंसुलेटर बिहेव करता है, एज ए प्रॉपर इंसुलेटर बिहेव करता है। अगर बात करूं मैं यहाँ पे टिन और लेड की, इसका फॉरवर्ड एनर्जी बैंड का मेरे पास क्या, लेस देन 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेस देन 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेस देन लगाना यहाँ पे। तो इसलिए मेरे पास एक ऐसा बिहेव करता है एज कंडक्टर। तो लेकिन मेरे पास दो ही बचे, यहाँ पे क्या बचे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इसलिए मैं यूज करता हूँ सिलिकॉन और जर्मेनियम को एज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। अब बात आती है सिलिकॉन में मेरे पास कितना बैंड गैप है। देखो याद रखनी चीजें, जो सिलिकॉन है मेरे पास, सिलिकॉन का फॉरवर्ड एनर्जी बैंड गैप है मेरे पास यहाँ पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का फॉरवर्ड एनर्जी बैंड गैप है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। आपको आरआरबी एसएससी में एग्जाम आया हुआ है, आरआरबी एसएससी मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर में क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन और सिलिकॉन में मैं मोस्टली प्रेफर किसको करता हूं, मोस्टली प्रेफर किसको करता हूं। तो वहां पे मेरे पास 4-5 ऑप्शन थे, ठीक है। एक था, सॉरी, ऑप्शन था सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ सिलिकॉन को। किसको प्रेफर करता हूँ? सिलिकॉन को। एक क्वेश्चन और आया हुआ था मेरे पास कि बोला था कि मैं सिलिकॉन को जर्मेनियम के ऊपर प्रेफर क्यों करता हूँ। तो वहां पे 4-5 ऑप्शन थे। कुछ ऑप्शन वहां पे ये थे मेरे पास कि सिलिकॉन का बैंड गैप क्या ज्यादा है इसलिए प्रेफर करता हूँ। एक ऑप्शन वहां पे था मेरे पास कि सिलिकॉन अबंडेंट में अवेलेबल है, अबंडेंट में अवेलेबल है। तो वहां पे आपका अगर उस क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द प्राइम रीजन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिलिकॉन ओवर जर्मेनियम, तो आपका वहां आंसर ये आता क्योंकि सिलिकॉन मेरे पास अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट में अवेलेबल है, क्योंकि SiO2 की फॉर्म में होता है सिलिकॉन, ठीक। तो वहां पे आपका आंसर क्या आएगा, सिलिकॉन के लिए। अब मैं यहां देखूं, जब मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो हम यहां पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। जब सेमीकंडक्टर मटेरियल मेरे पास 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। डिफरेंट थ्योरीज के हिसाब से, अलग अलग टाइप के हिसाब से इनको अलग अलग तरह का बनाया गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा मेरे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, एक आपने पढ़ा होगा एलिमेंट और कंपाउंड टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और एक आपने पढ़ा होगा प्योर और इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर मैं यहां बात करूं मेरे पास 2 फॉर्म में कैसे लाई करेंगे, एक फॉर्म में लाई करेगा प्योर और एक करेगा यहां पे इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। हम प्योर फॉर्म को ही यहां पे नाम देते हैं इंट्रिंसिक टाइप। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और इम्प्योर फॉर्म को हम यहां पे नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक टाइप। क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और हमने वैसे पढ़ा हुआ है कि एक्सट्रिंसिक टाइप आगे 2 टाइप की होती है, एक होता है एन टाइप और एक यहां पे होता है पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप। प्योर फॉर्म का मतलब है कि मेरे पास अगर मैं बोलूं 22.4 कैरेट गोल्ड लिया हमने कहीं से, ठीक है, हम बोलते हैं कि प्योर गोल्ड है मेरे पास। तो मतलब जितना वो मेरे पास जो मटेरियल है उसमें सिर्फ गोल्ड के ही मेरे पास एटम प्रेजेंट है। तो वैसे प्योर फॉर्म की बात करूं यहाँ पे, अगर मैं जो सिलिकॉन लूंगा या जर्मेनियम लूंगा वो मेरे पास प्योर सिलिकॉन होगा, कि जितने भी उसके क्रिस्टल लैटिस में एटम होंगे सारे के सारे किसके होंगे मेरे पास यहाँ पे, सिलिकॉन के। लेकिन अगर मेरे पास क्या होगा, बीच में कोई मेरे पास दूसरा टाइप ऑफ मटेरियल या दूसरा टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होगा, उसके प्रेजेंट होने से क्या होगा मेरे पास, जो उसकी प्योरिटी होगी मेरे पास वो क्या हो जाएगी, कम। मतलब वो कैसा बनेगा मेरे पास, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। वो 2 फॉर्म के बनते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप मेरे पास तब बनता है जब मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, जब मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। लेकिन मेरे पास पी टाइप तब बनता है जब मेरे पास होल फॉर्मेशन होती है, जब मेरे पास होल फॉर्मेशन होती है। याद आएगा थोड़ा आपको दिमाग में, एन टाइप मेरे पास बनता कब, जब मैं इसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करता हूं। कौन सी इंप्योरिटी ऐड करता हूं? पेंटावैलेंट। देखो सिलिकॉन जो मेरे पास है ना, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2,8,4। तो मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए 4। और आपको पता जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इलेक्ट्रॉन मेरे पास बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरे पास अगर मैं यहां पे स्ट्रक्चर डिजाइन करूं कुछ सिलिकॉन का, वो कैसा बनेगा, सिलिकॉन 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 और यहां पे क्या आएगा, सिलिकॉन, और यहां फिर से क्या आएगा, सिलिकॉन। इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ, यहां से जो मेरे पास ये सिलिकॉन एटम है इसलिए मेरे पास यहां पे 4 बॉन्ड बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है, 4 बॉन्ड। लेकिन 4 बॉन्ड किसके साथ बनाई है, अलग अलग सिलिकॉन एटम के साथ। मतलब एक सिलिकॉन जब 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा तो 4 डिफरेंट सिलिकॉन एटम से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगी यहां पे। अब देखो मेरे पास यहां पे अगर मैं यहां और बनाऊं कुछ, यहां पे भी सिलिकॉन हर जगह, ठीक है, इसकी फिर से यहां पे 4 बॉन्ड होगी। तो सभी मेरे पास यहां पे कैसे होंगे, सभी सिलिकॉन एटम मेरे पास 4-4 बॉन्ड से मेरे पास दूसरे अदर सिलिकॉन एटम से जुड़े होंगे, लेकिन बॉन्ड कैसे होगी, यहां पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास होगी प्योर फॉर्म। ये क्या फॉर्म होगी, प्योर फॉर्म। लेकिन अगर मैं यहां पे कुछ इंप्योरिटी ऐड करूंगा, अगर मैं यहां पे कुछ इंप्योरिटी ऐड करूंगा, इंप्योरिटी कैसी होगी, पेंटावैलेंट या तो ट्राइवैलेंट। पेंटावैलेंट से मेरे पास क्या होगा, मतलब उसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। कैसे, देखो मेरे पास अगर मैं यहां बात करूं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस की, इसकी बात कर रहा हूं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस की। अगर मैं यहां पे एल्यूमिनियम को देखूं तो मुझे पता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है कैसे, 10 मेरे पास क्या आता है, आर्गन, उसके बाद मेरे पास सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो कितना है 13। तो यहां कितना है इसका एटॉमिक नंबर 13। कितना है 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी, यहां पे 2,8,3, 2,8,3। सिलिकॉन की बात करूं 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2,8,4। फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस कितना मेरे पास यहां पे 15, ये हुआ 2,8,5। तो ये इंप्योरिटी कैसे होगी, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। कैसे होगी, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसी इंप्योरिटी होगी मेरे पास से, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। लेकिन अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मेरे पास यहां पे कैसी इंप्योरिटी बनेगी, वो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। ये मेरे पास यहां पे क्या हुआ, पेंटावैलेंट, और ये मेरे पास यहां से क्या आया, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। अब देखो मेरे पास क्या हुआ, जब मैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करूंगा, जब मैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करूंगा, अभी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बारे में बाद में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि मेरे पास कैसे फॉर्म होते हैं। अगर मैं यहां पे पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या हुआ, देखो यहां पे मैंने यहां पे पेंटावैलेंट इंप्योरिटी अगर ऐड की, सपोज मैंने यहां पे फास्फोरस ही ऐड किया, उससे मेरे पास यहां पे क्या हुआ, इस फास्फोरस के मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मेरे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास 4 डिफरेंट सिलिकॉन एटम से बॉन्ड फॉर्म करेगा, लेकिन कोई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रह जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या रहेगा मेरे पास यहां पे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये मेरे पास यहां पे करेगा, मेरे पास करंट को फ्लो करवाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मैंने यहां पे ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड की होती, तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी से मेरे पास यहां पे क्या बनता, अगर मैं यहां पे कोई ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करता तो देखो यहां पे मेरे पास क्या आता, एल्यूमिनियम, सपोज ये मेरे पास यहां पे 3 बॉन्ड बनती, लेकिन ये वाली बॉन्ड मेरे पास यहां पे रह जाती खाली, तो वहां पे मेरे पास होल बनता। होल मेरे पास इक्विवेलेंट किसका होता है, पॉजिटिव चार्ज का। तो मेरे पास जैसे क्या हुआ, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से मेरे पास क्या बना यहां पे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इससे मेरे पास यहां पे क्या बनेगा, होल फॉर्मेशन। ठीक है, ये मेरे पास थोड़ा सा मैंने आइडिया बताया आपको कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक टाइप लेते कैसे हैं। इंट्रिंसिक मेरे पास क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेरे पास इलेक्ट्रॉन अपने क्रिस्टल लैटिस से बॉन्ड तोड़ के बाहर चले जाता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उतने ही वहां पे होल बनते हैं। लेकिन इसमें मेरे पास क्या होता है कि इंप्योरिटी ऐड करने से इलेक्ट्रॉन या होल फॉर्मेशन पहले ही हो जाती है। ठीक है, ये मेरे पास दोनों के बीच का मेन डिफरेंस। अब मेरे पास यहां पे क्या आया, हाँ, और आपको यहां से पता लग गया ये सारी मेरे पास कैसी इंप्योरिटी होगी, यहां पे ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। कैसे होगी, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। और ये मेरे पास यहां पे सारे कैसे होंगे, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की फॉर्म में, पेंटावैलेंट
इम्प्योरिटी के फॉर्म में, और जो बाकी है मेरे पास वो यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन ही है, ठीक है, वो सॉरी मेरे पास वो सेमीकंडक्टर है। अब यहां से मेरे पास देखो क्या आता है, और ठीक। अब देखो मेरे पास यहां पे क्या हुआ, इसको याद रखना एग्जाम में। आपको एग्जाम में पता नहीं क्यों कि जो आपका 2015 में एग्जाम हुआ था उसमें एंटी मनी का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था यार, वो आपको 2-3 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, ठीक है। पूछा था मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैव 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो आपका वहां पे ऑप्शन थे कुछ, 3 ऑप्शन इसमें से दिए थे, एक ऑप्शन इसमें से दिया था कि, और ऑप्शन आपको क्वेश्चन में आया था कि इसमें से कौन सा एलिमेंट ऐड करने से मेरे पास सेमीकंडक्टर जो है मेरे पास वो एन टाइप का बनता है। तो आपका ऑप्शन वहां पे भी क्या था, एंटीमनी की फॉर्म में। याद रखो, इसको याद रखो यहां पे बिगल की फॉर्म में। बोरॉन कैसे याद रखना है, यहां पे बिगड़ की फॉर्म में, बिगड़ BIGAT की फॉर्म में, ठीक है। कैसे याद रखना है, यहां पे बोरॉन, इंडियम, गैलियम, आर्सेनिक, और यहां पे मेरे पास क्या हुआ, थैलियम। जब ये 5 याद हो गए तो दूसरे आपको अपने आप याद आ जाएंगे, ठीक है। बिगड़ की फॉर्म में याद किया, बिगड़ मेरे पास कौन सी यहाँ पे, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, कौन कौन सी, बोरान, इंडियम, गैलियम, आर्सेनिक, और मेरे पास लास्ट क्या हो यहाँ पे, थैलियम, सॉरी आर्सेनिक नहीं, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। लेकिन अगर बात करूं मैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की, तो पेंटावेलेंट में मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक आ गया मेरे पास, ठीक है। और मेरे पास यहाँ से क्या आया, एंटीमनी आ गया और बिस्मथ आ गया, ठीक है। एंटीमनी बिस्मथ जो मेरे पास है, सॉरी बिस्मथ और जो मेरे पास थैलियम है, इस पे पूछते नहीं क्वेश्चन आपको एग्जाम में, ठीक है। आपने मोस्टली याद रखने मेरे पास सिर्फ ये 4 वाले और ये 4 वाले, ठीक। कार्बन क्या है मेरे पास, इंसुलेटर है, और लेड और टीन मेरे पास है यहाँ पे कंडक्टर, और सिलिकॉन और जर्मेनियम मेरे पास है यहाँ पे सेमी कंडक्टर। वहां पे क्या है, बिगा की फॉर्म में BIGA, मतलब बोरान, इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम, और दूसरा मेरे पास पेंटावेलेंट यहाँ पे क्या आया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और लास्ट मेरे पास है यहाँ पे एंटीमनी की फॉर्म में, ठीक। ये हो गया मेरे पास किसके, प्योर और इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। अब मेरे पास क्या होता है यहाँ पे देखो, एक मेरे पास सेमीकंडक्टर यहां बनते हैं, वो होता है मेरे पास यहां पे एलिमेंट टाइप, क्या होता है, एलिमेंट टाइप, और यहां मेरे पास होता है कंपाउंड टाइप। क्या होता है, कंपाउंड टाइप। जो वो कंपाउंड टाइप है ना, वो आपका बनता है बाय द एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट प्लस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। किसे बनता है, बाय द एडिशन, मतलब मेरे पास क्या है कि मैंने उसमें सिलिकॉन नहीं लेना है, ना मैंने वहां पे जर्मेनियम लेना है, मैंने सिर्फ ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी लेनी है, उन दोनों को मैंने आपस में करना है, मिक्स करना। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये कंपाउंड टाइप सेमी कंडक्टर। देखिए एलिमेंट टाइप मेरे पास वही हो गया, यहाँ पे सिलिकॉन, और यहाँ पे क्या हो गया, जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसकी एग्जांपल यहाँ पे आ गई गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, और एक यहाँ पे एक एग्जांपल आ गई इंडियम फॉस्फेट। क्या आ गई, इंडियम फॉस्फेट। ये ध्यान रखना है कि मेरे पास कंपाउंड टाइप कैसा बना हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है इसमें से। एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा गया हुआ है कि मेरे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फेट है, सबसे बेटर कौन सा मेरे पास सेमीकंडक्टर, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे टिक लगेगा इंडियम फॉस्फेट, ठीक है। ये इसलिए बेटर है क्योंकि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ग्राफ पढ़ते हैं, उसमें मेरे पास इसका ग्राफ जो है बाकी से बेटर आता है, तो इसलिए मेरे पास एक है बेस्ट यूजेबल है मेरे पास, कि इसको मैं ज्यादा यूज कर सकता हूं, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ, अगर बोलेंगे कि मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड टाइप सेमीकंडक्टर, तो वहां पे आपको एग्जांपल दे सकते हैं मेरे पास कि एन टाइप मटेरियल, ठीक है, पी टाइप मटेरियल, सिलिकॉन आ गया, लास्ट आपका ऑप्शन आ गया गैलियम आर्सेनाइड, तो आपका आंसर क्या आएगा, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। तो ये याद रखना मेरे पास, ये पॉइंट कौन सा, गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फेट। बेस्ट यूज कौन सा मेरे पास, गैलियम आर्सेनाइड। सबसे पहले मेरे पास प्रेफरेंस के हिसाब से सबसे बेस्ट यूजेबल कौन सा है, इंडियम फॉस्फेट, उसके बाद मेरे पास गैलियम आर्सेनाइड, उसके बाद मेरे पास सिलिकॉन, और उसके बाद मेरे पास लास्ट में जर्मेनियम। एक ये सीरीज भी याद रखनी है, इसकी फॉर्म में भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये हो गया मेरे पास एलिमेंट टाइप और कंपाउंड टाइप। अब मेरे पास यहां क्या होता है,
एक यहां आता है मेरे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। देखो मेरे पास क्या होता है, डायरेक्ट, और एक यहां आता है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ध्यान से सुनना, डायग्राम ही बनाऊंगा, डायग्राम से पता लग जाएगा। जब क्या होता है मेरे पास, देखो अगर मैं यहां लेता हूं मोमेंटम को और यहां लेता हूं मैं एनर्जी को, मोमेंटम और एनर्जी को। अब मेरे पास क्या होता है, अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास है यहां पे कुछ वैलेंस बैंड, ठीक, इतना ही देखना है, इतना ही पढ़ना, कोई डेरिवेशन नहीं करनी है इसकी। ये मेरे पास है यहाँ पे वैलेंस बैंड और ये मेरे पास है यहाँ पे कंडक्शन बैंड, ये मेरे पास है यहाँ पे कंडक्शन बैंड। ठीक है, जब मेरे पास क्या, जो इसका टॉप मोस्ट है किसका, वैलेंस बैंड का, और इसका मेरे पास बॉटम किसका, कंडक्शन बैंड का। ठीक है, जो टॉप ऑफ वैलेंस बैंड और जो मेरे पास बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, अगर दोनों का मेरे पास मोमेंटम सेम है ना, अगर दोनों का मेरे पास मोमेंटम सेम है तो उसको हम यहां पे बोलते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। कि मेरे पास क्या है, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकला इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकला, वो मेरे पास सीधा कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड में। मतलब उसको मोमेंटम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना पड़ेगा, वो सीधा मेरे पास कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड में। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेंगे एग्जाम में, कि मेरे पास व्हेन द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड हैव द सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम मेरे पास क्या है, सेम, तो उसको कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं। वहां पे आपको ऑप्शन हो गया डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, तो आपका वहां पे क्या आएगा मेरे पास, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। लेकिन मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे पास इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, मतलब मेरे पास इनका मोमेंटम सेम नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इलेक्ट्रॉन को यहां पे जाना है, तो मोमेंटम आपको दिखता है यहां पे सेम नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये क्या टर्म है, मोमेंटम, मैंने के से शो किया मोमेंटम को, और ये क्या मेरे पास एनर्जी ई से शो किया। अब इलेक्ट्रॉन जब मेरे पास वैलेंस बैंड से इजेक्ट होगा, उसको मेरे पास कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बीच में एक स्टेट आएगी, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर कैसा होगा, बाय यूजिंग ट्रांजिशन स्टेट। ये मेरे पास है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। जो मेरे पास एलिमेंट टाइप सेमीकंडक्टर है ना, जो एलिमेंट टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब कौन कौन सी यहां पे एग्जांपल आ गई, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये मेरे पास यहां पे क्या है, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। और मेरे पास जो गैलियम आर्सेनाइड और जो मेरे पास यहां पे क्या है, इंडियम फॉस्फेट, ये मेरे पास यहां पे क्या है, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया मेरे पास, ट्रांजिशन स्टेट किस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में लाई करती है, ट्रांजिशन स्टेट किस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में लाई करती है, तो आपका वहां पे आंसर क्या आएगा, इन इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इतना ही याद रखना आपने इन सब चीजों के बारे में। हमने इंट्रिंसिक एक्सिस पढ़ लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा किसके बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप, और साथ में हमने पढ़ा यहाँ पे एलिमेंट टाइप और कंपाउंड टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा गेस हो गया इसका ऊपर से थोड़ा। अब टॉपिक हमारे बनते हैं यहाँ पे मास सेक्शन लॉ, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मोबिलिटी के बारे में, करंट डेंसिटी के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में और गन इफेक्ट के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां से। ठीक है, तो हम यहां पे फर्स्ट टॉपिक देखते हैं मोबिलिटी के बारे में। किसके बारे में, मोबिलिटी के बारे में। देखो मेरे पास क्या होता है, ठीक, मोबिलिटी मेरे पास क्या होता है, जब हमें पता है किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जब मैं उसके अक्रॉस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं, तो मेरे पास क्या करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं अक्रॉस द मेरे पास पूरे मटेरियल में। अब मेरे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करते हैं, जब उनकी मूवमेंट होना स्टार्ट होती है, तो मेरे पास किसी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, किसी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम। तो सभी इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होती है, लेकिन उनका जो एवरेज वेलोसिटी आता है मेरे पास, जो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आता है, कि जो वेलोसिटी मेरे पास इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बैटरी, उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेरे पास क्या है,
जो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो मेरे पास आती है वेलोसिटी मैक्सिमम प्लस वेलोसिटी मिनिमम डिवाइड बाय 2। ये मेरे पास यहाँ पे क्या आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि जब मैं किसी कंडक्टर या किसी मटेरियल के अक्रॉस में बैटरी को लगाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से मेरे पास क्या होता है, वहां पे वो सभी मूव करते हैं टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इलेक्ट्रॉन्स। अब जब वो मूव करेंगे तो किसी की वेलोसिटी ज्यादा, किसी की वेलोसिटी कम है, लेकिन एवरेज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मेरे पास क्या यहाँ पे, यहां से एक चीज पता लगती है कि जो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, कि जितनी ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई होगी उसी के हिसाब से मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी। यहां से मेरे पास क्या निकलता है, वीडी इक्वल्स टू म्यू इंटू ई की फॉर्म में, म्यू इंटू ई की फॉर्म में। म्यू मेरे पास यहां से क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के यहां पे क्या आया, एक मेरे पास वैल्यू आई, जो मेरे पास एक कांस्टेंट आया, उसे यहां पे बोलते हैं मेरे पास मोबिलिटी। क्या बोलते हैं यहां पे, मोबिलिटी। ठीक, समझ आया कैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रॉन सभी क्या हुए, ड्रिफ्ट हुए टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो किसी की वैल्यू ज्यादा, किसी की वैल्यू कम है, लेकिन जो एवरेज ऑफ मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो मेरे पास यहां पे क्या आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, वीडी इक्वल्स टू म्यू इनटू ई की फॉर्म में। यहां से मेरे पास क्या निकला, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ, सॉरी, जो मोबिलिटी है वो इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ये एक आपने टर्म याद रखनी है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ का सिर्फ जो सिलेबस है हमारा, जो हम आपको जिसकी तैयारी करवा रहे हैं वो आरआरबी जेईई के हिसाब से ही है, ना ही ये चीजें आपको एसएससी जेईई में पूछने वाला, ना ही ये गेट में पूछने वाला है। तो जितना पैटर्न है आपका एग्जाम का, जिस तरह का आपका लेवल है, उसी लेवल के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आप पेपर देने जब जाओगे ना, तब आपको समझ आएगा कि हाँ, जो सर ने बताया था वैसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो मेरे पास क्या हुआ, म्यू इक्वल्स टू वीडी अपॉन ई की फॉर्म में। तो यहां से मेरे पास क्या निकला, जो म्यू है वो इक्वल्स टू वीडी अपॉन ई। ठीक, वीडी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। वीडी मेरे पास यहां पे क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड, क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक, लेकिन मेरे पास जो ई है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने पढ़ा हुआ है ई इक्वल्स टू वी बाय डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू वी बाय डी। जहां वी इक्वल्स टू ईडी पढ़ा होगा आपने कुछ 12th में, जो आपने फिजिक्स पढ़ी है, वहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब यहां से मेरे पास क्या है, देखो, यह है मेरे पास यहां पे v इक्वल्स टू ईडी, तो मेरे पास क्या है यहां से E इक्वल्स टू वी बाय डी, वी बाय डी। अब v मेरे पास यहां पे होता है वोल्टेज, क्या होता है, वोल्टेज अपॉन d मेरे पास यहां पे होता है डिस्टेंस और लेंथ, डिस्टेंस, जहां फिर यहां पे क्या होता है मेरे पास से लेंथ। तो ओवरऑल मेरे पास यहां से देखो क्या बना, ये बना मीटर पर सेकंड पर वोल्ट अपॉन लेंथ, मतलब वोल्ट अपॉन मीटर। सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बनेगा मीटर पर सेकंड इंटू मीटर पर वोल्ट, बनेगा मेरे पास यहां पे मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड। ये मेरे पास यहां पे क्या है, मोबिलिटी का यूनिट आया, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ये फॉर्मूला भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, आपको सिर्फ इसके यूनिट याद रखना जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेरे पास व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी, मेरे पास मोबिलिटी के यूनिट क्या है, वो आपका आंसर क्या आएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो मेरे पास यहां से क्या है, इसके है यूनिट। ठीक है, जितना बताया जा रहा है उतना ही पढ़ो, उतना ही याद रखो, उसी में एग्जाम निकल जाएगा। ये वो मीटर पर वोल्ट सेकंड। अब यहां से मेरे पास होगा, देखो एक और चीज, एक टाइप हमने यहां पढ़ा होगा J इक्वल्स टू आई अपॉन ए की फॉर्म में, J इक्वल्स टू आई अपॉन ए। J इज नोन एज करंट डेंसिटी, क्या बोलता है, करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू पर यूनिट एरिया। तो मेरे पास ये क्या आ गया यहां पे, करंट डेंसिटी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट, मेरे पास यहां से क्या आया, एरिया। ठीक, एक फॉर्मूला मेरे पास यहां से ये हुआ, और एक हमने पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, कि जो करंट फ्लो करते हैं इनसाइड कंडक्टर वो कैसे फ्लो करती है, I इक्वल्स टू एन इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी की फॉर्म में। और E आपका यहां पे होता है मेरे पास चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये भी पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है। मैं जिन चीजों को हैश लगाते जाऊंगा साइन समझना, वो पॉइंट याद रखने वाले एग्जाम में पूछेंगे उसमें से।
I इक्वल टू एन इंटू ए इंटू ए इंटू वी डी। एन मेरे पास यहाँ पे क्या है कि कितने नंबर ऑफ मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ए मेरे पास है एरिया, ई मेरे पास है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और वी डी मेरे पास यहाँ पे क्या है डिफ्लोसिटी। यहां से मेरे पास क्या निकला, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में ये पुट करूं तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, जो जे आएगा वो आएगा इक्वल टू आई अपॉन ए, और आई मेरे पास यहां पे क्या है एन ए ई वी डी अपॉन मेरे पास यहां से आएगा ए मेरे पास यहां से क्या आएगा एरिया, तो ए और ए आपस में दोनों कैंसिल हो गए एरिया, तो यहां से जे मेरे पास किसके इक्वल आया एन इंटू ई इंटू वी डी की फॉर्म में। यहां से जे किसके इक्वल आएगा मेरे पास एन इंटू ई इंटू म्यू इंटू ई, क्योंकि वी डी आपको अभी देखा आपने लास्ट सेशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, तो वहां से क्या निकलता था मेरे पास जो वी डी है वो इक्वल टू क्या म्यू इंटू ई की फॉर्म में। अब यहां से मेरे पास देखो क्या आया, जो यहां से मेरे पास जे निकला वो निकला मेरे पास एन इंटू ई, ठीक है, इंटू म्यू इंटू कैपिटल ई की फॉर्म में, ये निकला यहां से मेरे पास। इस पूरे को यहां पे बोलते हैं मेरे पास कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं यहां पे इसको कंडक्टिविटी। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, क्योंकि कंडक्टिविटी को सिग्मा से शो करते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी मेजर करता है मेरे पास कि कितना कंडक्टेंस उसके अंदर मटेरियल के अंदर लाई करता है। तो मेरे पास J इक्वल टू क्या है सिग्मा इंटू ई। एक ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है, एक ही फॉर्मूला और एक ही फॉर्मूला याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ मेरे पास कि मेरे पास जो करंट डेंसिटी J है वो ऑलवेज किसके इक्वल होती है, तो वहां पे उसके तीन ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था मेरे पास उसका ये, एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन ये था, और लास्ट आपका ऑप्शन था वहां पे ऑल ऑफ अबव, तो आपका आंसर क्या आएगा वहां पे ऑल ऑफ अबव। इसको भी यहाँ पे मार्क कर लो, ये भी पॉइंट याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गया यहाँ पे J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। यहां से मेरे पास क्या है जो सिग्मा आएगा, सिग्मा इक्वल टू एन इंटू ई इंटू म्यू, ये मेरे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू है, ये कंडक्टिविटी, किसकी वैल्यू आई कंडक्टिविटी, ठीक है। अगर मुझे यहां से रेजिस्टिविटी निकालनी है तो रेजिस्टिविटी मेरे पास यहां से क्या आएगी 1 बाय रो इक्वल टू क्या आएगा यहां से, सॉरी 1 बाय सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा रो, तो मेरे पास ये फॉर्मूला क्या बनेगा 1 बाय एन इंटू ई इंटू म्यू की फॉर्म में, ये मेरे पास क्या निकले यहां से रेजिस्टिविटी। तो कितने फॉर्मूले बने यहां से 1 2 3 4 5 और एक कितना बना यहां पे मेरे पास 6 फॉर्मूले, ठीक है। तो देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मूले न्यूमेरिकल बेस में नहीं आएंगे कि आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, आपको फॉर्मूला इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। 2 घंटे का टाइम है आपको, जो आपका जो सीपीटी टाइप एग्जाम होता है उसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन जो है वो मेरे पास न्यूमेरिकल बेस ही आते हैं, ठीक है। हाँ अगर आपका सॉरी न्यूमेरिकल बेस नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपका कोई एग्जाम जो रिटन एग्जाम टाइप होते हैं मेरे पास, ठीक है, जहां मेरे पास जो आपको शीट मिलती है आप वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जो OMR शीट होती है उस पर आप वहां पे मार्क करते हो, वो क्वेश्चन ज्यादातर आपको कैसे आते हैं न्यूमेरिकल टाइप ही, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या बना यहाँ से फॉर्मूला। अब वैसे न्यूमेरिकल कुछ आ जाए तो दिक्कत नहीं है, एन पता हो, ई पता हो, म्यू पता हो, आपका आंसर वहां से आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला मेरे पास याद रखना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले आपको याद नहीं है ना तो आपके आंसर वहां से नहीं निकलेंगे, ठीक। अब मैं अगर देखूं यहाँ पे मोबिलिटी हमने क्या पढ़ा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, वहां से मेरे पास मोबिलिटी निकला। मोबिलिटी से मेरे पास बाद में क्या आया, जो रिलेशन बना वो क्या बना मेरे पास म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई की फॉर्म में। उसके बाद मेरे पास मोबिलिटी के यहां से क्या निकले यूनिट, वो क्या था मेरे पास ई इक्वल टू वी बाई डी, वी क्या वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, ये बना मेरे पास यहां से। तो वहां से मैंने जे इक्वल टू आई अपॉन ए लिया, ये मेरे पास क्या बना लास्ट में इसका रिलेशन। अब मेरे पास क्या यहाँ पे ये मेरे पास आ गया, अगर मेरे पास इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, अगर मेरे पास इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है तो मेरे पास यहां से क्या बनेगा आई। और आपने एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में जितने होल्स होते हैं उतने ही मेरे पास क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी कि मेरे पास कितने होल्स और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इंट्रिंसिक टाइप में। एक्सट्रिंसिक में वेरी करता है, लेकिन इंट्रिंसिक में हमेशा दोनों क्या रहते हैं सेम। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्योर फॉर्म है भाई, सिलिकॉन ही है सारे, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो उसकी जगह मेरे पास होल बनेगा ना, यही चीज है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जुड़े हैं, मेरे पास न्यूट्रल है, लेकिन जब वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया पीछे मेरे पास वहां क्या रह गया होल, ठीक है। तो मेरे पास क्या यहाँ पे ये जो मेरे पास चीज आएगी ये किसकी आएगी इंट्रिंसिक की। तो फॉर्मूला देखो मेरे पास क्या बनेगा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक टाइप से कैसा बनेगा, देखो मेरे पास अगर मैं बात करूं यहाँ पे कनेक्टिविटी किसकी इंट्रिंसिक टाइप की, कनेक्टिविटी किसकी इंट्रिंसिक
टाइप की। तो देखो मेरे पास यहां से क्या आएगा, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक इक्वल्स टू N इंटू ई इंटू म्यू। ये मेरे पास किसका हुआ यहाँ पे, इंट्रिंसिक की, किसकी, इंट्रिंसिक की। लेकिन अगर बात करूंगा एन टाइप की, तो देखो मेरे पास क्या होगा, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ शो करूंगा एन से ही शो करूंगा, ठीक है, एन ऑफ एन, ये क्या शो करते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स। तो ई मेरे पास, ई तो ई ही रहेगा, लेकिन मोबिलिटी ऑफ किसकी आ गई यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स की। ये मेरे पास किसका है यहाँ पे, एन टाइप का, किसका आया, एन टाइप का। लेकिन अगर बात करूंगा पी टाइप की, तो मेरे पास आएगा एन ऑफ पी इंटू ई इंटू म्यू ऑफ पी। ये मेरे पास क्या है यहाँ पे, कंडक्टिविटी किसकी है मेरे पास, ये पी टाइप की। ये मेरे पास क्या था, इंट्रिंसिक, ये किसका हुआ यहाँ पे, एन टाइप की, ये किसका हुआ यहाँ पे, पी टाइप की। लेकिन अगर कंबाइंडली मेरे पास एक्सट्रिंसिक टाइप की पूछी होगी ना, तो मैंने पी टाइप और एन टाइप दोनों को कंबाइन करना है। वो मेरे पास यहां से क्या बनेगा, देखो ये बनेगा कंडक्टिविटी इक्वल टू मेरे पास क्या बनेगा, सिग्मा एन प्लस सिग्मा ऑफ पी। वो इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, ई कॉमन आएगा, ठीक है, यहां से बनेगा एन एन ऑफ म्यू एन प्लस यहां से बनेगा मेरे पास एन पी ऑफ प्लस सॉरी एन पी ऑफ म्यू पी। ये मेरे पास क्या बना है यहाँ पे, मैं मिटा देता हूं यहां से, ठीक है। ये मेरे पास क्या है यहाँ पे, इसकी कंडक्टिविटी, किसकी, एक्सट्रिंसिक टाइप की। लेकिन अगर एक्सट्रिंसिक टाइप की यहाँ पे करंट डेंसिटी निकालनी है ना, तो करंट डेंसिटी देखो यहाँ पे कैसे निकलेगी, J इक्वल्स टू ई कॉमन आएगा, एन ऑफ एन म्यू ऑफ एन प्लस एन ऑफ पी म्यू ऑफ पी इंटू यहाँ पे आएगा कैपिटल ई। ये मेरे पास क्या है यहाँ पे, करंट डेंसिटी ऑफ एक्सट्रिंसिक टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या खत्म हुआ, हमने यहाँ पे निकाली मोबिलिटी निकाली, करंट डेंसिटी निकाली और कंडक्टिविटी निकाली, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आता है मास एक्शन लॉ। क्या आता है यहाँ पे, मास एक्शन लॉ, ठीक है। मास एक्शन लॉ क्या बोलता है हमारे पास कि मेरे पास, अच्छा उससे पहले हम यहाँ पे अगर देखें, जब मेरे पास बनता है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, क्या बनता है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जब एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन जब मेरे पास निकलते हैं, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे बोलते हैं डोनर एटम। क्या बोलते हैं, डोनर एटम। और वो खुद मेरे पास बनता है पॉजिटिव चार्ज। क्या बनता है मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज। जितने डोनर एटम होंगे उतने ही मेरे पास निकलेंगे वहां से इलेक्ट्रॉन्स। तो हम उसको शो कैसे करते हैं, यहां देखो मेरे पास ये मेरे पास है यहाँ पे डोनर एटम्स, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, डोनर एटम्स। अब डोनर एटम देंगे क्या मेरे पास यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स। क्या देंगे मेरे पास यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बात करूं एन टाइप की, ठीक है। देखो इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही बताऊंगा, सिलेबस में लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसलिए हमने उतना ही पढ़ना जितना क्वेश्चन में पूछा गया होगा। एन टाइप क्या हो मेरे पास, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहां से मेरे पास, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसे बोलेंगे डोनर एटम। तो मतलब डोनर एटम मेरे पास है जिसको हम डोनर आयन बोलेंगे, वो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, इमोबाइल आयन होता है। कैसा होता है, इमोबाइल आयन। मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव है ना मेरे पास, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे डोनर आयन। क्या बोलेंगे यहाँ पे, डोनर आयन। और ये कैसा होता है मेरे पास यहाँ पे, इमोबाइल। इमोबाइल मतलब मेरे पास ये मूव नहीं कर सकता। लेकिन नेगेटिव चार्ज मेरे पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या मेरे पास यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स, और मेरे पास यहाँ पे मूव करते हैं, लेकिन कुछ स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे मेरे पास लाई करते हैं होल्स। क्या लाई करते हैं मेरे पास, होल्स। तो मेरे पास ये क्या है यहाँ पे, होल्स। लेकिन है कैसा मेरे पास है, एन टाइप। तो एन टाइप में मेरे पास ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और होल मेरे पास यहाँ पे क्या होंगे, कम। तो देखो हमने यहां रखना है फॉर
फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर कॉमा द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लार्ज एज कंपेयर टू दैट ऑफ होल्स। यहां से एक पॉइंट याद आया मुझे, आपको एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि जितनी मैं करता हूं डोपिंग, जितनी करता हूं डोपिंग को इंक्रीज करूंगा ना, अगर डोपिंग को इंक्रीज करूंगा तो डोपिंग इंक्रीज करने से मेरे पास यहां पे क्या होगा, जो मेजॉरिटी कैरियर होंगे वो यहां पे क्या होगा, इंक्रीज होंगे। मेजॉरिटी कैरियर यहां पे क्या होंगे, इंक्रीज। डोपिंग इंक्रीज करने से मेजॉरिटी कैरियर क्या होंगे, यहां पे इंक्रीज। समझ आया ना कैसे कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिपेंड करेगा जितने डोपर एटम है, ठीक है। तो जितनी मैं यहाँ पे डोपिंग करूंगा उसी के हिसाब से मेरे पास यहाँ पे क्या होंगे, मेजॉरिटी कैरियर क्या होंगे, इंक्रीज। लेकिन साथ में मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, जो मिनॉरिटी कैरियर होंगे, तो मिनॉरिटी कैरियर होंगे मेरे पास यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीज। क्या करेंगे, डिक्रीज। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोपिंग, विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज। तो आपका डिक्रीज यहां पे क्या होगा, मिनॉरिटी कैरियर्स, लेकिन मेजॉरिटी कैरियर यहां पे क्या होंगे, इंक्रीज। ये हुआ यहां से मेरे पास। वैसे अगर बात करूंगा पी टाइप की, किसकी बात करूंगा, पी टाइप के लिए, तो पी टाइप में देखो मेरे पास क्या होगा, पी टाइप में होल मूव करते हैं, पी टाइप में होल मूव करते हैं मेरे पास। अब पी टाइप में देखो मेरे पास क्या होगा, यहां पे इमोबाइल मेरे पास क्या होंगे, नेगेटिव आयंस। इमोबाइल यहां पे क्या होंगे, नेगेटिव आयंस। लेकिन मेरे पास यहां पे मोबाइल क्या होंगे, यहां मेरे पास होल्स क्या होंगे, यहां पे होल्स। और कुछ मेरे पास यहां पे मिनॉरिटी में क्या लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। मिनॉरिटी में क्या लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब मेरे पास यहां पे जो ये नेगेटिव साइन है ये शो करा मेरे पास, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर आयंस। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आयंस, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पे किसकी, जो मेरे पास ये छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं, ये मेरे पास यहां शो कर रहा है होल्स। क्या शो कर रहा है, होल्स। और मेरे पास यहां पे क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स। क्या मेरे पास है, मेजॉरिटी कैरियर्स। और ये है कौन सा मेरे पास, पी टाइप। यार ना एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और पी टाइप में मेरे पास होल्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स। अब और यहां पे मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास है मिनॉरिटी कैरियर्स। क्या मेरे पास है, मिनॉरिटी कैरियर्स, मिनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। अब मेरे पास यहां से क्या होता है, देखो जो डोपेंट आयन था उसको शो करता हूं एनडी की फॉर्म में, जो एक्सेप्टर आयन है उसको शो करता हूं एनए की फॉर्म में। अब देखो यहां से मेरे पास क्या मतलब, देखो अगर मैं बात करूं मास एक्शन लॉ की, इसकी बात कर रहा हूं मास एक्शन लॉ, तो मास एक्शन लॉ क्या बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, द इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। कि मेरे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो नंबर ऑफ होल्स है उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होगा, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के। देखो होगा क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही होल निकलेंगे और उतने ही मेरे पास यहां पे क्या बनेगी, कंसंट्रेशन। क्योंकि मेरे पास देखो ना, अगर इंट्रिंसिक की बात करूं, इंट्रिंसिक में क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स। जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने ही वहां पे होल बनेंगे। तो देखो मेरे पास वहां से क्या होगा, अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास वो क्या आएगा, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का स्क्वायर। क्योंकि मेरे पास उसमें इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या है, इंट्रिंसिक कैरियर, और होल्स मेरे पास वहां पे क्या है, जितने बनेंगे वो भी मेरे पास इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर ही है। तो दोनों को प्रोडक्ट करूंगा वो किसके इक्वल आएंगे, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इक्वल। तो बनेगा मेरे पास यहां से मास एक्शन लॉ n इंटू पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर की फॉर्म में। ये मेरे पास है यहाँ पे मास एक्शन लॉ। क्या है, मास एक्शन लॉ, ठीक है, समझ आया इतना। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, मेरे पास क्या, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये लॉ बोलता है कि मेरे पास अगर मैं किसी सिलिकॉन एटम में दोनों टाइप ऑफ डोपिंग डालूं तो उसमें मेरे पास जो ओवरऑल जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। यार ना लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या बोलता है
कि अगर मैं किसी सिलिकॉन एटम में दोनों टाइप ऑफ इम्प्योरिटी ऐड करूं, जो मेरे पास टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसके होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज के। तो याद देखो मेरे पास कैसे करना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तो मेरे पास वहां पे नंबर ऑफ डोनर एटम्स वो पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक है, और साथ में मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज वो मेरे पास क्या बनेगा P, और वैसे मेरे पास क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम प्लस मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे पास ये क्या बनेगा, यहाँ से टोटल मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ये कौन सा चार्ज है यहाँ पे, पॉजिटिव, और ये क्या चार्ज है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। ये मेरे पास बना लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या होगा यहाँ से, अब मैं इन दोनों को आपस में इंटर रिलेट करूं तो मेरे पास यहां से क्या बनेगा, उसको देखो मैं यहां पे, ये मेरे पास हुआ अगर इन एन टाइप, मैं अगर बात करूं किसकी, एन टाइप की, तो एन टाइप में मेरे पास जो मेरे पास यहां पे एक्सेप्टर इंप्योरिटी है, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे एन टाइप की, तो एन टाइप में आपको यहां से दिख रहा है मेरे पास क्या क्या आएगा, एन टाइप में यहां से डोनर आयन आएगा, मतलब डोनर एटम आएंगे, साथ में मेरे पास क्या आएंगे, पी और एन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, एक मेजॉरिटी में होगा एक माइनॉरिटी में होगा, ठीक है, लेकिन मेरे पास एक्सेप्टर एटम वहां पे होंगे ही नहीं। एन टाइप की बात कर रहा हूं ना, एन टाइप में सिर्फ डोनर आयंस आते हैं। एन टाइप में क्या होगा, देखो मेरे पास एन डी प्लस पी इक्वल टू 0 प्लस एन की फॉर्म में, यहां से मेरे पास क्या आएगा, जो एन डी अब इक्वल टू क्या आएगा, एन क्या आएगा, स्मॉल एन माइनस पी की फॉर्म में। एक तो आपने ये याद रखना है, ठीक है, और साथ में मेरे पास यहां से क्या हुआ, मैं एन टाइप की बात कर रहा हूं ना, तो एन टाइप में मेरे पास जो पी होंगे, एन टाइप में मेरे पास जो यहाँ पे पी मतलब जो होल्स होंगे वो मेरे पास माइनॉरिटी में होंगे, मतलब वो एन माइनस पी नियरली इक्वल टू एन ही बनेगा ना, क्योंकि होल्स मेरे पास माइनॉरिटी में है ना, वो अमाउंट में कम होंगे, तो एन माइनस पी नियरली इक्वल टू एन ही आएगा। तो मेरे पास क्या बना यहाँ पे, सॉरी जो एन डी आएगा यहाँ से वो नियरली इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास एन के, किसके इक्वल आएगा, एन के, क्योंकि पी मेरे पास क्वांटिटी में बहुत कम है, एन क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को माइनस करूंगा तो मेरे पास नियरली अबाउट उसी की वैल्यू आती है। तो मेरे पास यहां से क्या हुआ, एन डी इक्वल टू एन, और साथ में अगर मैं बात करूं पी टाइप की, इसकी बात करूं इन पी टाइप की बात करूं, तो पी टाइप में देखो मेरे पास यहां से क्या होगा, पी टाइप में एक्सेप्टर आयंस होंगे, एक्सेप्टर इंप्योरिटी होगी, लेकिन डोनर आयन वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वहां से मेरे पास देखो यहां से क्या आएगा, एन डी प्लस पी इक्वल टू एन प्लस एन ऑफ ए, ये वैल्यू यहां से 0 हो जाएगी, तो मेरे पास बनेगा एन ए इक्वल टू पी माइनस एन। लेकिन मेरे पास पी टाइप में होल्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स के, तो मेरे पास वहां से क्या आएगा, जो एक्सेप्टर इंप्योरिटी आएगी वो नियरली इक्वल टू मेरे पास क्या आएगी यहाँ पे पी के इक्वल, किसके इक्वल आएगी, पी के इक्वल। ये मेरे पास क्या बना यहाँ पे एन टाइप और पी टाइप के लिए। अगर मैं उस फॉर्मूले का देखूं, मास सेक्शन लॉ के फॉर्मूले को, तो वहां से मेरे पास देखो क्या बनता है, P इंटू एन इक्वल टू एन आई का स्क्वायर, P इंटू एन इंटू इक्वल टू एन आई का स्क्वायर। अगर मैं बात करूं यहां पे किसके लिए, फॉर एन टाइप, फॉर एन टाइप के लिए, तो एन टाइप के लिए मेरे पास देखो कहां क्या बनता है, यहां से एन डी इक्वल टू एन, एन डी इक्वल टू एन, तो मेरे पास क्या आएगा, P इंटू एन डी इक्वल टू एन आई का स्क्वायर, तो P किसके इक्वल आएगा यहाँ पे, एन आई का स्क्वायर अपॉन यहां से क्या आएगा, एन डी। ये मेरे पास क्या है, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए मास सेक्शन लॉ, ठीक है। अगर मैं बात करूं फॉर पी टाइप, फॉर पी टाइप मैं चीज कोई यहां कोई वहां कोई कहीं लिख देता हूं, लेकिन आप उसी फॉर्म में उतारना जिस फॉर्म में बता रहा हूं, ठीक है। आपने कॉपी पे उतारना, कॉपी पे स्पेस कम होती है, मैं बोर्ड पे उतार रहा हूं तो जहां पे स्पेस दिखते हैं मैं वहीं उतार देता हूं। पी टाइप की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो पी टाइप देखो मेरे पास क्या आएगा, एन ए इक्वल टू पी, तो मेरे पास बनेगा यहाँ पे एन इंटू पी इक्वल टू एन आई का स्क्वायर, तो एन इंटू एन ए इक्वल टू एन आई का स्क्वायर, तो एन इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, एन आई का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए। ये मेरे पास क्या बना यहाँ पे, फॉर पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो जितने फॉर्मूले बताए हैं आपको आज, अब बचा हमारे पास यहाँ पे गन इफेक्ट के बारे में, थोड़ा फर्मी लेवल के बारे में पढ़ना हमने, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे सीधा पी और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे डायोड्स के बारे में, ठीक है। तो जितने फॉर्मूले आज पढ़े हैं हमने 20 से 25 फॉर्मूले, इतने फॉर्मूले दिमाग में याद रखें, हर चीज को उतारें, डेरिवेशन को भी उतारें, ठीक है, लेकिन एक साथ में एक रफ कॉपी बना के रखें जिसपे सिर्फ फॉर्मूला ही रहे। और जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको
जो आपके आरआरबी जेईई के क्वेश्चन है तो उसी क्वेश्चन पे ही वैसे ही बेस क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मुझे लगेंगे कि हाँ कि किसी अदर एग्जाम में इंपॉर्टेंट आए हुए हैं, तो लास्ट में हम 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे एक दिन में। मैं शीट पे क्वेश्चन लिख के ले आऊंगा, जो 40-50 क्वेश्चन बनेंगे पूरे सब्जेक्ट के, ठीक है, वो हम लास्ट वाली क्लास में कर लेंगे कंप्लीट। तब तक के लिए सिर्फ फॉर्मूले याद करें, ठीक है, और टाइम अपना CPT 1 पे लगाया ज्यादा, ठीक। तो ये सारा आपका हो गया मेरे पास मास सेक्शन लॉ, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी, मोबिलिटी, करंट डेंसिटी, कनेक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम गन इफेक्ट और फर्मी लेवल के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, थैंक यू।